गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सब जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत जल्द होने वाला है। ये एडुटेरिया टेस्ट सीरीज 3 का प्रैक्टिस सेट है और आई होप कि आप सभी लोग इसको पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ सिर्फ रिवीजन का काम करूँगा, वो भी फास्ट रिवीजन, जितना जल्दी। ओनली जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का नहीं, ओनली फॉर जीएस, जो 75 क्वेश्चंस होता है। और फास्ट रिवीजन 15 से 20 मिनट में इसको डेली, और बैक टू बैक सारा टेस्ट इसको ख़त्म करेंगे। 15 से 20 मिनट में पर टेस्ट ख़त्म होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए रिवीजन करते हैं। टेस्ट 3 का है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग का बहुत छोटा सा माइनर है, इसको ध्यान दीजिएगा। पंचायतों का चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना या राजनीतिक दलों का पंजीकरण। इसमें होगा पंचायतों का चुनाव करवाना, क्योंकि ये राज्य ये राज्य चुनाव आयोग का काम है, भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। क्लियर? राज्य निर्वाचन आयोग का। ओके। पंचायती किस में? पंचायती राज, तो आर्टिकल 40 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं इसका? तो ये भारत का राष्ट्रपति करते हैं। क्या? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। बिल्कुल सही। और 24 अप्रैल को हमेशा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखें। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? इसमें से कौन सही है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही। एक और इसमें क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? तो ये 73वां संविधान तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और पंचायती राज से संबंधित कौन कौन है? एक बलवंत राय मेहता समिति है, एक LM सिंघनी समिति है जो पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा पंचायती राज संशोधन का दर्जा मिला था। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? क्या करा? अप्रत्यक्ष रूप से। कितने सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से? तो 5/6 होगा, 5/6। ओके, 5/6। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। 1/6, 5/6 अप्रत्यक्ष है और 1/6 को कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया था? किसको कह रहा है? सिक्किम को। तो 36वां संविधान संशोधन क्या था? 1975 में। कब क्या था? 1975। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल है? पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये तो बिल्कुल सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, बिल्कुल सही है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। भैया ये तो पंचायती राज में कहा ही नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर होगा सी, इसमें से शामिल नहीं है। क्वेश्चन 8 का देखेंगे। 8 में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। महाजन पद है और इधर राजधानी है, कौन किसका है इसमें मिलाना है। चलिए, तो इसका मल का क्या हो जाएगा? मल का कुशीनगर होगा,
तो मल का कुशीनगर हो गया 1 का 4, 1 का 4 हो गया। ठीक है। कम्बोज, कम्बोज का पोटली हो जाएगा। अस्मक, अस्मक का क्या हो जाएगा, सॉरी कम्बोज का हाटक होगा। अस्मक का पोटली हो जाएगा, कम्बोज का हाटक हो जाएगा। यानी कि 1 का 4, 2 का 2, 3 का सी, 1 का 4, 2 का 3, 3 का सी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का 5 है, 4 डी का 5 है, यानी डी पांचाल। पांचाल का क्या होगा, अहिच्छत्र होगा। मगध का गिरिब्रज होगा। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कौन है जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, पतंजलि होगा। कनिष्क में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, इशारत है, और भी है जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक, ये चारों ही। इसमें एक और था पार्श्व। कौन है, एक पार्श्व, पार्श्व। ठीक है, ये भी 4 है, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व। ये कनिष्क के टाइम का है। पतंजलि नहीं है, पंतजलि, सॉरी पंतजलि याद हमेशा रखिएगा, कनिष्क के दरबार का है और इन्होंने पाणिनि नाम का अष्टाध्यायी लिखा है। क्लियर। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, कब हुआ था, हिजरी संवत आरंभ कब हुआ था, तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी साहब का आरंभ हुआ था। कब हुआ था ये, 570 से के आसपास हुआ था। क्लियर। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी है, एक सूची से दूसरे सूची को मिलाना है। 11 में बल्लवाचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य, शंकराचार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, बल्लवाचार्य का होगा पुष्टि मार्ग, बल्लवाचार्य का पुष्टि मार्ग। तो 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 हमारा बी और सी दोनों में है। चलिए आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग हो गया बल्लवाचार्य। आगे देखते हैं रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। तो 2 का 3 यानी बी का 3, 1 का 2, बी का 3, बी का, चलिए ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, सी हो गया। अब हो जाएगा 1 सी, यानी सी का 1 माधवाचार्य, माधवाचार्य का द्वैता हो गया, शंकराचार्य का अद्वैतवाद हो गया। क्लियर। चलिए क्लियर। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह, सब जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करें, उन्हें कालानुक्रम के में व्यवस्थित करें। बंगाल विभाजन, दिल्ली से कोलकाता राजधानी, कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन तो पहले होगा। चलिए ठीक है। फिर आ जाते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906, 1905 में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग 1906। तो यानी 1 और 4, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 हमारा इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में भी है। आगे देखते हैं कांग्रेस का विभाजन 1907, कांग्रेस विभाजन 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3 दोनों में सेम सेम है। अब आते हैं दिल्ली से कोलकाता की राजधानी 1911, यानी कि 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दिया गया था, किस षड्यंत्र केस में किया था, आप देखें काकोरी, काकोरी, काकोरी कांड। काकोरी कब कांड हुआ था, 1925 में। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 15 का एमजी गांधी, महात्मा गांधी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। बिहार और बंगाल को दोनों को मुगल साम्राज्य कब मिला था, 1576 में, 1576, ऑप्शन नंबर सी। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। गांव के शासन को स्वायत्त पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था
का सूत्रपात किसने किया था? कुषाण, द्रविड़, मौर्य, आर्य? द्रविड़ों ने। कौन होगा? द्रविड़ों ने। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया टेढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें देगा कुषाण, गुप्त, चोल, ये सब। तो चोल राज्य हमेशा गांव आधारित रहा, सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो द्रविड़ों को चोल के रूप में जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776-69 में कौन विजय हुआ था? हैदर अली। प्रथम में 18 का, बिल्कुल सही। याद रखिएगा कब कब हुआ था हैदर अली का। एनीवे आगे देखते हैं, मिल जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम के पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अभिज्ञान शकुंतलम सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कब किया था? 1784 में। सर विलियम जोन्स कब किया था? 1784 में। ओके। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? डुरंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 25 का, सॉरी, इसका कौन सा हो जाएगा? जबलपुर सोन सुमेलित नहीं है। जबलपुर का कौन होगा? नर्मदा होगा। गोरखपुर राप्ती, लुधियाना सतलज, सूरत ताप्ती, और जबलपुर का क्या हो जाएगा? नर्मदा। कौन सा होगा? नर्मदा। नर्मदा। नेक्स्ट है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? अर्धचंद्र के समय। अर्धचंद्र के समय। निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है? झेलम, चेनाब, सतलज है, इंद्रावती नहीं है, क्योंकि पंचनदी होता है झेलम, चेनाब, सतलज, सिंधु, ब्यास, रावी, उसमें इंद्रावती नहीं है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना ही होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा देर ट्रिकी है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण, या पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना ही मौसम की बनावट की बात करती है, परिवर्तन में। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? कौन है? डंकन दर्रा किसके बीच है? दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान। कौन सा है? दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप के बीच में है। यह दक्कन और लघु अंडमान द्वीप समूह में आता है। यह हिंद महासागर में एक जल संधि है। यह 48 किलोमीटर चौड़ा है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपें पाए जाते हैं। इतना इसके डिटेल है। आगे देखेंगे आदिवासी और अवस्थिति को चेक करेंगे। आदिवासी और अवस्थिति, कौन से आदिवासी कहाँ? भील तो हम लोग जानते हैं राजस्थान में है। चलिए, भील राजस्थान में है। क्लियर। गोंड छत्तीसगढ़ देखेंगे, गोंड को छत्तीसगढ़ देखेंगे। लेम्बुस को सिक्किम में देखेंगे, और कोनियाक को नागालैंड में देखेंगे। ठीक है, एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, दो का तीन हो जाएगा, एक का दो, तीन का तीन, तीन का चार। चलिए, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये कब निर्माण हुआ था? क्रेटेशियस युग में हुआ था। कांडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? कांडला किस लिए प्रसिद्ध है? कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य
FRP फर्टिलाइजर रेट ऑफ पीस प्राइस निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ये कौन करता है? गन्ने का आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करता है। 30 का देखेंगे, इसमें भी मिलान करना है कौन किसका होगा। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास या जीवन की गुणवत्ता, इसमें कौन किसका है, इसको मैच करना है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि डी का एक का डी, एक का 4 दो में है। आगे देखते हैं आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि जीडीपी से होता है, सकल घरेलू उत्पाद का, तो बी का 1 होगा। बी का 1 है, ऑप्शन नंबर डी यहीं से मिल गया। ओके। संपोषित विकास, संपोषित विकास क्या होगा? पर्यावरण, सिंपल से बोला, संपोषित विकास इन्वायरमेंट से है, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। 31 का क्या होगा? स्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्फीति। आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ होता है। आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है। हमेशा इसको याद रखना है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है। यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगा? वास्तविक आय क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित। कह रहे यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दुगुनी हो जाएगा तो अपरिवर्तित ही रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो यहाँ पे सिंपल से है, निफे क्या होगा? NiFe, निफे, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। क्लियर? भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने दिया था? अपर्दन चक्र का संकल्पना किसने दिया था? तो डेविस महोदय का दिया हुआ है, M डेविस महोदय का अपर्दन का है। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंड्रा जावा के समानांतर के स्थित। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान वैश्विक दूध में प्रथम है, प्रथम, वैश्विक दूध में प्रथम उत्पादक है। अटल आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश। अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? जानूस। क्या नाम है? जानूस, जानूस। ये सब की वर्ड है, याद करने की चीज़ है। 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का नाम जानूस रखा गया। कभी पूछ दिया जानूस किससे संबंधित है, दे दिया कोई समुद्र, तारा, गैलेक्सी। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राज सुब्रमण्यम, राज सुब्रमण्यम। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 85 है, 85 है, 85 है। ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ई सारस किसके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? केरल का ओमान चंडी। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट देखेंगे, बजट 23-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? जल जीवन में 70,000 करोड़ होगा, 70,000 करोड़। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरॉय का नामकरण किस देश ने किया? नामकरण किस देश ने किया? बांग्लादेश, बांग्लादेश ने। इससे पहले 1-2 और तूफान आया, उसके बारे में भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे यमन,
यमन एक नाम रखा था मोचा तूफान का, यमन मोचा का रखा, यूएई मैंड्रस का नाम रखा, और थाईलैंड सितरंग का नाम रखा। थाईलैंड क्या है? सितरंग। यमन का है यमन मोचा, और एक मैंड्रस तूफान रहा, उसका यूएई नाम रखा। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? देखिए ये सब क्वेश्चन किसी को बहुत ईजी है, ध्यान नहीं देता, लेकिन याद कब पूछ देता है एग्जाम। अब संसद भवन का निर्माण कब हुआ भैया? अब सोचते रहिए, 28 मई 2023 है, 28 मई 2023 बिल्कुल सही, 28 मई 2023। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पे है? इस सब टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसकी स्थापना कब हुआ? ये सब टाइप का क्वेश्चंस हमेशा इस सब में देखने को मिलता है। तो IMO का लंदन में है, ओके, लंदन में है। इसको कब किया गया था? 28 मई 2023 को विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया। इसका आकार त्रिकोणीय है। सॉरी, मैं एक्चुअली इसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा था। इसका लंदन में है। आगे देखते हैं, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना क्या हुआ था? 1949 में हुआ था। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शौचालय दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर को मनाया जाता है, 19 सितंबर को। चलिए कुछ दिवस के बारे में थोड़ा सा रैंडमली देख लेते हैं। जैसे विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सबको पता है भैया 5 सितंबर। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति, ये सब टाइप से भी क्वेश्चन आता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, कहीं है? मिल गया, चलो मिल गया। आगे देखते हैं, कुछ पुरस्कार जो प्रथम पाया, कौन पाया? जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने पाया? देविका रानी, सबसे पहला प्रथम में आ जाइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो माखनलाल चतुर्वेदी हो गया। अब आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी, ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप, सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, व्यास सम्मान रामविलास शर्मा, अमूर्ति देवी पुरस्कार CK नारायण राव। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता है, इग्नोर नहीं करना है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब होता है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में जो बल्ब रखा जाता है एकदम नज़दीक में रखा जाता है। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? टेरा के मान क्या होगा? 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 12 ये फार्मूला है, याद करना है। जैसे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इसी टाइप का होता है। जैसे डेका 10 टू पावर 1, हेक्टा 10 टू पावर 2, किलो 10 टू पावर 3, मेगा 10 टू पावर 6, गीगा 10 टू पावर 9। ये 3 का रेशियो बढ़ रहा है। गीगा 10 टू पावर 9, टेरा 10 टू पावर 12, पेटा 10 टू पावर 15, एक्सा 10 टू पावर 18। उसी तो होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो या एटो, इसी तरह है। क्लियर? आगे देखते हैं, मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल और उत्तल। मायोपिया के लिए अवतल, हाइड्रोमेट्रो के लिए उत्तल। अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? जिसे नज़दीक दिखाई देना किंतु दूर का नहीं दिखाई देता है। लेंस की गोलाई बढ़ना लगता है, फोकस दूरी घटने लगता है, क्षमता बढ़ जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये होता है अवतल लेंस के लिए। हाइड्रोमेट्रिया में दूरी दिखाई देना किंतु नज़दीक का नहीं दिखता है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ने लगता है, क्षमता घट जाता है, लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं 15 नंबर हो गया। अब देखेंगे 54 का। एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है, उसका वजन कितना होगा? मान लो कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान 2 किग्रा है, उसका वजन कितना होगा? 54 का 19.6। हम जब जानते हैं किसी पिंड का वजन
यानी mg होता है तो m पिंड का द्रव्यमान होता है और g पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, इसीलिए mg कितना होगा इसका 19.6 n। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर नहीं करता है किसी वस्तु द्वारा किया गया काम? वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। कोई वस्तु अगर इस पे किया गया काम है तो उसका प्रारंभिक वेग तो शून्य ही होता है, काम तो कहीं से होगा नहीं, उसे आगे बढ़ने के बाद ना स्टार्ट होगा। चलिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक बिल्कुल सही। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है, अत्यधिक पॉलिश, गैर उत्सर्जक, अच्छे उत्सर्जक, खराब उत्सर्जक। अब बताइए अच्छा कौन होगा? अच्छा उत्सर्जक जो होगा कौन है भाई? अच्छे उत्सर्जक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आप मैच करने के लिए आ रहा है ए बी सी, कौन होगा? विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब बताएं 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा आपका हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर यानी विद्युत धारा, ताप यानी केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आवर्त किसका मान दर्शाता है? प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें, गलत कथन की पहचान करें, कौन है? अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होता है, बिल्कुल सही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर डी होगा। 61 में देखेंगे, फ्लोरोसिस यानी कि अस्थिर रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब देख लीजिए, पानी में फ्लोराइड, पानी में कीटनाशक, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड या हवा में सल्फर डाइऑक्साइड। पानी में फ्लोराइड की वजह से होता है, पानी में फ्लोराइड की वजह से होता है फ्लोरोसिस यानी अस्थिर रोग। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक है तो बैकेलाइट, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग है। बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक्ड थर्मोसाइट पॉलीमर होता है, इसीलिए थर्मोसेटिंग बहुलक का बैकेलाइट। निम्नलिखित में कौन सा अपचायक शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है इसमें? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। बताइए 63 का सुक्रोज। फेनोल्फथेनिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होता है। 64 का आंसर हो जाएगा रंगहीन और गुलाबी, रंगहीन और गुलाबी। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? भौतिक परिवर्तन जिससे उल्टा किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, से उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, ऊष्मा कहता है एक ऐसा तत्व जिसमें ऊष्मा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्या होगा? अधातु होगा, बिल्कुल सही। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? बताइए 67 का इंटरनोड, क्या होगा? इंटरनोड। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। बहुत बढ़िया। ब्रेड के छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? ब्रेड में जो छिद्र होता है ब्रेड में किस गैस के निकलने से होता है? 70 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड के।
कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है? 71 का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन नंबर ए। HIV एड्स रोग नहीं फैलता मच्छर काटने से, बिना उबली हुई सुई का प्रयोग करने। HIV संक्रमित असुरक्षित मच्छर को काटने से नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ रोग मलेरिया से होता है। निम्नलिखित में किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यानी कि डी के विटामिन B12 सब होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? बहुत अच्छा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है? 75 का आंसर TSH। ओके, तो अभी हम लोग 75 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर देखेंगे आगे का 75 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।